हिमाचल प्रदेश में है। खासकर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी है, उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है। और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए, कोई ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है, उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है नेस्ट से जो है खाना छोड़कर वहां पहुंच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जेसीसी की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहां पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भैया आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं, और अभी जैसे जेसीसी में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है। तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए, इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेके चले। और उसके बाद में जब ये पुलिस के कुछ परिवार के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी जब आए थे बिलासपुर में, तो उनके सामने अपनी मांग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कोई उनका रास्ता नहीं रोका, कोई किसी किस्म का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो जो गरीब परिवार हैं, जिनके जो लोग इसमें हैं, पुलिस में हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी मांग लेकर खड़े हो गए। तो मांग लेने के लिए अगर खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर देते हो। तो इस किस्म का जो है अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। तो ये तो अंग्रेजों से भी जो है बदतर सरकार है। तो इसी के खिलाफ जो है हमने जो है आज 67 के तहत एक चर्चा की बात की। और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो भी हम महत्व के कोई विषय उठाते हैं उसमें चर्चा होने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी होने नहीं देते हैं और यहाँ पर जो है जयराम जी होने नहीं देते हैं। फिर बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? रात को 12 बजे तक भी करें, 2 बजे तक भी। कल हमने कहा कि जो भी हमारे यहाँ पर लिस्ट थे बिजनेस में, 8 बजे तक भी हम बैठे, तो आज भी चर्चा रख देते हैं। इससे ज्यादा महत्व का चर्चा क्या हो सकता है? तो पुलिस अफसरों के बारे, आज हिमाचल प्रदेश में कोई 18,000 के करीब पुलिस कर्मचारी है। आपके यहाँ पर 59 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 159 के करीब जो है आपके हिमाचल जो पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं। हमारे जो हिमाचल पुलिस के काडर के ऑफिसर्स हैं, उनको डिस्ट्रिक्टों में बीजेपी के राज में पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के समय में जब राज साहब मुख्यमंत्री थे, 12 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो है एसपीएस अफसरों को आईपीएस जो है वहां पर एसपी का पोस्ट मिलता था। अब ये सारे अधिकारी हमारे जो है बिठा रखे हैं। ये कहते हैं कोई एडिशनल एसपी तो लगाओ कम से कम, वो भी नहीं लगा रहे। अब पुलिस वालों का जो राशन है, पुलिस वालों का जो मेस के अंदर खाना है, अब ये कह रहे जबरदस्ती खाना वहां खाना पड़ेगा, जबकि वहां पर खाना ढंग का नहीं है। कपड़े धोने के लिए जो इनको अलाउंस मिलता है वो भी बिल्कुल जो है बहुत कम है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पुलिस के लिए जो है करने की जरूरत है, और इन बातों को लेकर हमने चर्चा करना था, और चर्चा से ही जो है हल निकलता है। तो ये वर्तमान सरकार चर्चा होने नहीं दे रही है। ये पुलिस विभाग के बारे में जो अधिसूचना जारी हुई थी, हिमाचल पुलिस फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर FIN PR 764/2010 दिनांक 14/1/15, जिसके तहत सभी इन पुलिस अधिकारियों का वेतन जो था वो 10,300 प्लस 3,200 8 वर्ष के लिए इसको नियमित किया गया था। ये नोटिफिकेशन कॉपी आपके लिए लाया। ये कॉपी कब जारी हुई थी? 15 में। 15 में किसकी सरकार थी? ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये तब मंत्री थे, तो इसी सरकार में मंत्री थे, और इसी सरकार ने ये इनको पुलिस को एक बॉन्डेड लेबर का रूप दिया। पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, कि जब इनको 8 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बांध दिया गया था, और ये करतूत इनकी थी, इन्होंने कमाया था और इन्होंने इसको नोटिफिकेशन को इशू किया था। 15 में इनकी सरकार थी। सर, सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो जो है वो कांग्रेस की सरकार में भी था, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी घटाया, तो पुलिस नहीं, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है पुलिस का अलग नोटिफिकेशन है। इसका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की जो 7 साल थी वो कम हो गई, 5 आई, 5 के बाद वो 4 आई, 4 के बाद 3 आई, 3 के बाद अब वो 2 आ गई। वो इसमें कवर नहीं होते, क्योंकि इसके तहत जो भी पुलिस वाला जॉब ज्वाइन करता है, तो इस एग्रीमेंट के तहत वो एक एफिडेविट फाइल करके देता है सरकार को कि मैं 8 साल तक जो है इस क्लॉज के नीचे अपना काम करूँगा। और उस क्लॉज का वो क्लॉज इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना सख्त है
कि उसको रिपील करने के लिए भी 10 साल का जो है टाइम उसमें दे रखा है, विच विल गो अंटिल 25। तो इस करके ये काला कानून जो है इनकी देन है, इन्होंने इसको लागू किया हुआ है और इन्होंने इसमें कोई क्लॉज नहीं छोड़ा हुआ है जिसके तहत हमने, इसलिए अभी हमने एक ही स्पेशल कमेटी का गठन किया है। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, पुलिस वाले आए, 100, 200, 300 बच्चा आया, किसके पास आया? क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री नहीं? इज ही नॉट द होम मिनिस्टर ऑल्सो? अगर होम मिनिस्टर के पास नहीं आएंगे पुलिस वाले अपना ग्रीवेंस लेके, तो किसके पास जाएंगे? डेमोक्रेसी है, ये खूबसूरती हमारी डेमोक्रेसी की। वो बच्चे आए, उन्होंने अपनी बात को रखा और उसकी बात को सुना, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनके ऊपर अनुशासनहीनता की वो नहीं हुई, उनकी बात को प्यार से सुना गया, समझा गया और उनके दुख को समझने का प्रयास करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी जो है इसके बारे में कार्य कर रही है। बिलासपुर में केस दर्ज हुआ साहब इनके परिजनों आप ने। देखिए भाई साहब, प्लीज आप इशू को डाइवर्ट मत करिए, उसका इसके साथ और जिस बात का वॉकआउट हुआ उसका केस से कोई लेना देना नहीं। प्लीज डोंट डाइवर्ट द इशू। इशू ये है कि ये काला कानून किसका लाया हुआ है, ये किसकी